Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. ॲडव्होकेट रमेश त्रिपाठी यांनी त्यांच्या वाढदिवसाची सुरुवात पनवेल येथील असुरगाव गावातील गोमाता शाळेतील 450 गोमातांच्या सेवेपासून सुरू केली. त्यांना चारा देऊन त्यांची सेवा केली. फाउंडेशन संचालित वेद विद्या गुरुकुलमला
भेट देऊन येथे अध्यात्मक आणि वेदाचे शिक्षण ग्रहण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटून आपला वाढदिवस हा खऱ्या अर्थाने सार्थक केला। नवी मुंबई एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्टच्या 10व्या वर्धापन दिन रमेश त्रिपाठी यांचा वाढदिवस हा योगायोगाने एकाच दिवशी असतो। त्याचे औचित्य साधत रमेश त्रिपाठी सामाजिक कार्य करण्याचा प्रयत्न हा करत असतात। भाई हम हैप्पी बर्थडे गुलाब जन्मदिन में दम बोलो जन्मदिन में दम हैप्पी है सखी प्रार्थयामहे वर्षतायुषी पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जये जीवनन्तः भवतु सार्थकम्। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे की बता। याबद्दलची अधिक माहिती ॲडव्होकेट रमेश त्रिपाठी यांनी दिली आहे। आज हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग पनवेल में असुट गांव में गौशाला है, यहाँ लगभग 450 गौ माता रहती हैं। शुरुआत हम गौ माता की सेवा से करेंगे, तो कल ही हमने उनके लिए चारे की व्यवस्था की थी और आज सुबह वहाँ पहुँच करके उनको हम लोगों ने वहाँ पे चारा वगैरह खिलाया, जो उनकी सेवा कर सके सेवा की है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल करके पनवेल में ही एक वेदशाला है जहाँ पे लगभग 100-125 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग गए, उनके साथ में 1-1.5 घंटा समय बिताए। वहाँ पे हम लोगों का कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था थी, वहाँ पे भोजन वगैरह किए, उनसे मिल करके आए और फिर हमारे ऑफिस में आ गए और जो लोग आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे आज ट्रस्ट का भी नई मुंबई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का 10th एनुअल डे भी है और संयोग से मेरा बर्थडे भी है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष कोई न कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो सामाजिक हो, या जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सामाजिक या और ऐसे कार्य हैं जिसको करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक डीफ एंड डम बच्चों का एक स्कूल है जो जहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पे परमिशन नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ पे गौशाला में और वहाँ पे वेदशाला में गए। इसी के साथ साथ हम लोग ट्री प्लांटेशन या हमारी एरिया में साफ़ सफाई या ऐसे जो भी सोशल इशूज़ रहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज इस नई मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के उपलक्ष्य में यही लोगों का कहना है कि हमारा एक मोटिव है कि मैक्सिमम बच्चों को हम लोग पढ़ा सकें,
कोई भी बच्चा बिना एजुकेशन के नहीं रह सके। गवर्नमेंट की मुहिम है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ समाज का भी एक दायित्व होता है कि उसका निर्वहन करे, और उसी कड़ी के तहत हमने इस एजुकेशन ट्रस्ट के तहत ऐसे बच्चों को एडाप्ट करके उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई आर्थिक या ऐसी समस्या हो, उनको हम लोग एडाप्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, और ये मुहिम मेरा पिछले 10 वर्ष से चल रहा है। धन्यवाद। बाकी लोगों को क्या कहेंगे, जैसा जो वेधशाला में गए, गौशाला में गए, तो बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपने सोचा, तो लोगों को क्या सलाह देंगे? मेरा इस आपके न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों से अनुरोध है कि वो जहाँ कहीं भी देश में रहते हैं, उस एरिया में जो भी सोशल इश्यूज़ हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पे उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें, या अगर कोई उनकी स्वयं की संस्था नहीं है, ऐसी कोई संस्थाएं जो स्वाभाविक तौर से नेचुरली ऐसे इशूज को सॉल्व करती है, तो उसके साथ जुड़ें और उनको मदद करें। या तो आप खुद करो, या तो जो व्यक्ति कर रहा है या जो संस्था कर रही है उसके साथ कदम से कदम मिला करके ऐसे कार्यों को करने की कोशिश करें, क्योंकि यह देश हम सबका है। इस देश के हर क्षेत्र में अगर कोई कमी है तो उसको सरकार के साथ साथ समाज को भी उसका निराकरण करने की उतनी ही जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह सब हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही मेरा लोगों से अनुरोध है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सह प्रिया रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.